शहर में कि भाई हम शहर के लिए, शहर के विकास के कामों के लिए साथ मिलजुल के सब इकट्ठा हैं और सब लगे हुए हैं। तो आज इसलिए सब इकट्ठा होके और आप लोगों को बुलाया कि एक मैसेज चला जाए, जो लोग ये रोज़ तरह तरह के व्हाट्सएप और अफवाहें उड़ा रहे हैं, इन पे विराम लगे। और बहुत से साथी ऐसे भी हैं जो किसी और पार्टी में थे, वो सब कह रहे हैं भी नहीं हम साथ हैं और शहर का काम हो, शहर के विकास हो, इसलिए हम सब साथ मिलके और हरियाणा लोकहित पार्टी के साथ, आपके साथ, गोपाल और गोविंद के साथ सब लोगों का आशीर्वाद है। और सब मेरे साथी मेरे साथ आप देख रहे हो हर वार्ड से जुड़े हुए हैं। एमसी, नए एमसी, पुराने एमसी भी सब साथी साथ बैठे हैं। तो हमारे सारे ये एमसी हैं, पूर्व एमसी और एमसी सारे बैठे हैं, ये जितने भी हैं पूरे, ये सारे देख लो। और इसके अलावा भी और साथी हैं। अंतिम 2 हफ्तों का जो चुनाव है वो रह गया है, किस प्रकार आपकी जो है रणनीति अगले नगर रहेगी? भाई साहब, इसके लिए रणनीति बनाने की जरूरत ही नहीं है। रणनीति बनाने के लिए अपने को कुछ नहीं करना, अपने को जाके लोगों को बताना है कि भी हमारी सोच सिर्फ काम की और विकास की है और समाज सेवा की है। ठीक है, कई बार कोई अफसर आ गया गलत, जैसे हम आपस में बात करते हैं कि किसी कारण से शहर ना, सिरसा शहर मेरे ख्याल 10-12 सालों में 10 से ज़्यादा गुना बढ़ गया। जगह जगह नई कॉलोनियाँ कट गई, 20 मकान बन गए, तो वो भी चाहते हैं कि यहाँ सीवर हो, सड़क हो। अब की बार मुझे लग रहा है कि जैसे थोड़ी देर बताया पहले विकास भाई ने कि सबसे ज़्यादा पैसा पिछले 50-60-100 सालों में नहीं आया होगा जितना इन 5 सालों में आया है। तो वो पैसा सिरसा के अंदर लगा है। ठीक है, ठेकेदारों ने कई गलतियाँ की है, कोई गलती होती है, कुछ अफसर की गलती होती है, वो पकड़ में आई है, वो समझ अब हमें है कि क्या करना है। तो हमने काम किया और काम करेंगे, सब मिलजुल के साथ ही काम करेंगे और शहर का विकास, शहर के जो काम हैं, जो कमियां रही हैं छोटी मोटी, वो सब दूर होगी। और जितना पैसा अब की बार आया 5 साल में, मुझे नहीं लगता पिछले 100 सालों में भी आया होगा सिरसा में। गोपाल जी, आप सिरसा के विधायक हैं और सिरसा की सांसद कुमारी शैलजा के साथ जो इन दिनों घटना घटित हो रही है, उनको चुनाव प्रचार से दूर किया गया, नाराज चल रही है। देखो, सिरसा के लोगों ने तो उनको बहुत मान सम्मान दिया था, पर उन्हीं की पार्टी ने अगर उनको मैं तो एक जनसभा में सुन रहा था, बहुत अभद्र भाषा उनके लिए बोली गई। दलित महिला हैं और इतनी सीनियर हैं, उसके बावजूद भी उस पार्टी में आप देख लो क्या मान सम्मान नहीं है। तो उनकी अपनी पार्टी, हम क्या कह सकते हैं। सिरसा वालों ने तो बहुत मान सम्मान दिया और वो लोग उनको ना आगे लेके आ रहे, ना कुछ। उनके कहने के हिसाब से सबको मालूम है, आप मीडिया के साथ ही हो, कि उनके साथ क्या हो रहा है। लगता नहीं कि प्रचार से दूरी बनाने से कांग्रेस को नुकसान होगा? बिल्कुल होगा, हो रहा होगा, बिल्कुल होगा ही। जब एक समाज के साथ, दलित समाज के लोगों के साथ आप इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं तो हो गई। गोपाल जी, आपने नगर परिषद का चेयरमैन कुछ समय के लिए पद मिला मीना सेठी जी को। उस दौरान थोड़ा सा कार्यकाल था, काम बहुत, कोई करीब 100 करोड़ रुपये जैसा लगातार कहा जाता है। तो क्या मानते हैं कितना विकास अभी आपकी नज़र में और होना बाकी है और कितना हो चुका है? वो जब तक थे बहुत काम हुआ, उसके बाद भी बहुत काम हुआ है। और अब तो ये बैठे ही हैं, खुद ही बता देंगे। और वो तो सारे शहर के लोग, आप इस शहर के हो, सभी लोग, आपको मालूम है। और रही बात अब तो डायरेक्ट चुनाव होगा, इनमें से ही कोई साथी या जो भी बनेगा चेयरमैन बनेगा और यही सारे मिलके काम कराएंगे। और हम इनके साथ हैं, हम इनको पैसे ला के देंगे सरकार से। पिछले दिनों बीजेपी और कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया गया, आपको क्या लगता है कि हरियाणा के लोगों का कितना विशेष ध्यान रखा गया? कोई ध्यान नहीं है, आप उसमें बताओ क्या ऐसी चीज़ कर रहे हैं। उनके टाइम पे तो भाई साहब आपको पता है 2-2 रुपये के चेक आए हैं, खाली चेक आए हैं किसानों के लिए भी। क्योंकि आपको मालूम है कि किसने क्या कहा है। देखो, अब जो बात कर रहा हूँ ना मैं, अब ऐसा टाइम है और ऐसा मौका है सिरसा वालों के पास खास करके लिए कि अब की बार मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि अब जो सरकार बनने जा रही है वो सिरसा की सरकार होगी। आप जान लीजिए, ये बिल्कुल गारंटी वाली बात है। कैसे क्या बनेगी, कुछ चीज़ें नहीं होती डिस्क्लोज करनी, और आप समझ रहे होंगे, पर ये सिरसा की सरकार होगी अब जो सरकार आएगी, और आपकी अपनी सरकार होगी। और रही बात काम की, तो ये काम तो कुछ नहीं होंगे फिर। भाई साहब, HLP के घोषणा पत्र में क्या कुछ पिटारा निकलने वाला है? HLP का घोषणा पत्र तैयार है, कल आपको दे देंगे सुबह। भाई साहब, नगर परिषद में भ्रष्टाचार भी बहुत हुआ है, इससे जो पार्षद लोग भी बहुत ज़्यादा नाराज हैं। तो आप अभी दोबारा विधायक बनते हैं तो इस भ्रष्टाचार पर कैसे कुछ लगा पाएंगे? पार्षद लोग नाराज़ नहीं है, पार्षद लोगों को, लोग आपके लिए नाराज़ हैं भाई। वो चाहते थे वैसे अफसर काम करें। कई बार क्या होता है कि कुछ अफसर ऐसे आ जाते हैं
जो कि सारा कुछ समझते हुए भी उन्होंने कुछ काम गलत किए हैं, तो उनके ऊपर अब एक्शन लेंगे। जब उनकी समझ में आगे भी इन्होंने गलत किया है, किसी ठेकेदार ने गलत किया है, किसी अफसर ने गलत किया है, तो उन पे एक्शन होगा जी। चौथी बार आप चुनाव मैदान में उतर रहे हैं, 4 नंबर पर ही आपका चुनाव चिन्ह है, क्या लगता है चौका लगेगा इस बार? बिल्कुल लगेगा, चौका बहुत ज़रूरी होता है किसी भी मैच में। तो बहुत बढ़िया मौका है, मैं तो सभी जगह कहता हूँ बहुत बढ़िया मौका, मारो चौका। 4 नंबर पे है जहाज़ का निशान और चौका लगेगा। और शहर के लोगों को पता है कि इन लोगों ने कुछ लेना नहीं देना है अपनी तरफ से, और समाज सेवा के लिए लगे हुए हैं। और इसी में सभी सी कड़ी हुए सभी साथी एमसी और जो हमारे पुराने एमसी आप देख रहे होंगे, पूरे शहर के जितने भी एमसी हैं वो सब लगे हुए हैं। ये सबकी एक ही सोच है कि शहर के काम हो, तो ये सब साथी मिलके हम और सब काम करेंगे। और आपके सामने, क्योंकि ये जो अफवाहें उड़ रही थी, मैंने कहा उन पर एक विराम लगे और लोग अपना सब काम में लगें, तो इसीलिए आप सबको तकलीफ दी कुछ लोग किसानों के बड़ों की, और फिर भी कोई कमी रह गई है तो वो हमने दूर करनी है। और सबका एक ही, मेरा तो मेन मोटिव यही है, अब की बार इस जीत के साथ ही यहाँ बेरोज़गारी ख़त्म हो। सिरसा और इसके आसपास मैंने वायदा किया है अब की बार कि बड़ी इंडस्ट्रियाँ लगवा के, बड़ी फैक्ट्रियाँ लगवा के, चाहे SEZ बनाएं, चाहे कोई भी स्पेशल स्कीम में जिसमें GST, इनकम टैक्स सबकी रिबेट हो, क्योंकि दूर है तो इसलिए इंडस्ट्रियाँ जब भी आएंगी जब कुछ उनको बेनिफिट होगा। वो बड़ी इंडस्ट्रियाँ यहाँ लगवा के या एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रियाँ लगवा के हज़ारों बच्चों को, युवाओं को, माँ बहनों को रोज़गार मिले, ताकि उनका ध्यान कन्वर्ट हो नशे से और फालतू कामों से, और सभी को रोज़गार मिले। मेरा यही ध्यान रहेगा। और शहर का विकास, शहर का काम, वो हम सब साथियों को मिलके करना ही है। और इसमें सब में आपका सहयोग चाहिए, और हम सब साथी मिलके सिरसा का विकास करेंगे, काम करेंगे। गोपाल जी, सिरसा विधानसभा की बात की जाए तो बीजेपी यहाँ आपके सामने घुटने टेक चुकी है, ट्वीट कर चुकी है आपके सामने से। सिरसा की स्थिति क्या देखते हैं, और पूरे हरियाणा में बीजेपी को कितनी अनुमानित सीटें आप बता देखो भाई सकते साहब, हैं? मैं कोई वो तो उन्हें कोई भविष्यवक्ता भी कहाँ कितनी सीटें किस पार्टी को आएंगी। मैं यहाँ का बता दूँ, यहाँ सिरसा की सीट हम बहुत बड़े मार्जिन से, आप सब लोगों के आशीर्वाद से, सब साथी बैठे हैं इनके आशीर्वाद से हम जीत रहे हैं। रही बात कि मैंने कल खुद बड़ा भास्कर में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने कहा, कल रोहतक में भी उन्होंने कहा, मीडिया में भी, कि हम HLP का समर्थन करते हैं। हमने भी पहले 5 साल NDA का अनकंडीशनली समर्थन किया हुआ था, तो उन्होंने मुझे समर्थन दिया है कि हम आपका समर्थन करते हैं, आप जिस सोच के साथ। और जैन साहब जैसे बोल रहे थे कि इस पार्टी के अगेंस्ट, वो भी नहीं चाहते कि यहाँ कांग्रेस जीते, तो अगर उन्होंने मुझे समर्थन दिया तो बहुत अच्छी बात है। क्या उनके ऐलान के बाद यहाँ सिरसा की जो लोकल बीजेपी की बॉडी है वो आपके साथ आ रही है? बिल्कुल है, उनके फ़ोन आ रहे हैं, वो लोग साथ जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि हमारे यहाँ से मैसेज आए हैं हमें, हम आपको वोट देंगे।